ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, जीवन में सुख कौन नहीं चाहता। हर किसी को सुख भी चाहिए, धन भी चाहिए, नाम भी चाहिए, यश भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय करने से भी हमारे जीवन में बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करने का काम आपका है, नोट करते जाइए। सबसे पहला, जहाँ पर आपका शयन कक्ष है, आप जहाँ सो रहे हैं, बिस्तर हैं, बिस्तर के सामने सामने जहाँ उठते ही आपका चेहरा पड़ता है, दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर दर्पण नहीं होना चाहिए, शीशा नहीं होना चाहिए। उससे नकारात्मक जो है फल मिलता है। घर में टूटे फूटे बर्तन, लोभ लालच में आकर के कोई बात नहीं, अभी तो किनारी टूटी है, उसका ही उपयोग करते रहना, वो भी आपको दरिद्रता देता है, गरीबी देता है। और बात छोटी छोटी है, आप भोजन करते हो और भोजन करने के बाद में वहीं पर हाथ धो लेते हो, थाली के अंदर ही हाथ धो लेते हो, ये आपके लिए अशुभ है। थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, उससे भी गरीबी आती है। छत के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी, उसमें अगर बूंद 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 पानी रिस रहा है, या आपके घर की टोंटियां हैं, नल हैं, उनके अंदर बूंद बूंद पानी गिर रहा है, समझिएगा वो पानी नहीं गिर रहा, आपके घर का धन नष्ट होता जा रहा है। और आपको चाहिए तिजोरी के अंदर कुछ हल्दी की गांठें और पीले रंग के, हल्दी से ही पीले रंग में रंगे हुए चावल पीले कपड़े में बांध करके और आप अपनी तिजोरी में रखें, तो वहां पर वृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम घर के अंदर कपूर जरूर जलाना चाहिए। उससे भी घर में घुसी हुई नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ करके और एक बार पोचे के अंदर समुद्री नमक जरूर डालना चाहिए, उसका पोछा लगाना चाहिए, उससे भी घर में बरकत होती है। और घर में कभी भी मकड़ी का जाला ना लगने दें, ये भी हमारे गरीबी को आमंत्रित करती है। घर में कहीं भी कचरा और पानी का भराव नहीं होना चाहिए, ये भी गरीबी को देने वाला होता है। छत के ऊपर टूटे बांस और चारपाई जो भी हमारे खराब होती है ऊपर डाल देते हैं, तो ये नहीं रखना चाहिए, तुरंत बाहर निकालो, बेच दो, कबाड़ में दे दो। कभी भी संध्या काल के अंदर झाड़ू ना लगाएं। वैसे तो संध्या 3 होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, लेकिन शाम के समय संध्या का समय हो तो कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी जो है बेड के नीचे ना रखें और ऐसी जगह रखें, अतिथि आगंतुक उनकी दृष्टि हमारी झाड़ू पर ना रखें, और कभी भी खड़ी या उल्टी झाड़ू ना रखें, लिटा करके झाड़ू को रखें। ईशान और उत्तर दिशा, पूरब, उत्तर और ईशान, ये सदा शुद्ध और साफ रहनी चाहिए, इससे घर में बरकत बढ़ती है। वॉशरूम में हमेशा जो है गीला ना रखें। जैसे आप नहा करके आए, कपड़े धो करके आए, पानी ऐसे कैसे छोड़ दिया, उसको वाइपर नहीं मारा, तो उससे भी घर में बरकत खत्म होती है। दक्षिण या पश्चिम हमेशा जो है खाली और हल्का ना रखें, उसमें कुछ ना कुछ सामान रखें। घर के अंदर दीवार, पर्दे, चादर हर किसी की आवश्यकता है, लेकिन उसमें कलर का जो है चयन करना चाहिए। उसमें जामुनी कलर, काला कलर और बैंगनी कलर नहीं होना चाहिए। और सीढ़ियाँ
घर के कभी भी उत्तर पूर्व के अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना आप कितने ही कमाने वाले हैं, दरिद्री के दरिद्री रहेंगे। तो इनमें जो है सावधानी बरतें। और नॉर्थ ईस्ट में तो कभी सीढ़ी बनानी ही नहीं चाहिए। घर की दीवारों या छत के ऊपर कभी भी दरार ना आने दें, और आ जाए तो उसको तुरंत ठीक करवाओ, वरना घर के अंदर भी जो है व्यक्तियों में दरार आ जाती है और धन का अभाव होता है। और घर के अंदर, बेडरूम के अंदर कभी भी आप किसी देवी या किसी देवता का चित्र या मूर्ति आप बेडरूम में ना रखें। बेड पूर्णतः लोहे का कभी भी ना बनाएं, क्योंकि उससे जो है बीमारी घर में आती है। बेडरूम में बल्ब जलता है, लेकिन लाल रंग का बल्ब कभी भी ना जलाएं, उसमें नीला या हरे रंग का बल्ब जलाया करें। फटे हुए गद्दे, फटे हुए चादर, फटे हुए तकिया, ये जो है आपको नहीं लगाना चाहिए, उससे भी गरीबी आती है। और बेडरूम के अंदर कभी भी चप्पल, जूते ये नहीं लाना चाहिए, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फटे पुराने या आवाज़ करने वाली कोई भी वस्तु, जैसे हम सोते हैं पंखा ही टक टक करता रहता है, तो आवाज़ करने वाली कोई वस्तु घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। भोजन के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जो है रुष्ट होकर के चली जाती है। झाड़ू और कभी भी झाड़ू के पैर ना लगाएं, उसको लांग करके ना जाएं, और कभी भी झाड़ू को खड़ा ना रखें। ये जानकारियां मैंने, छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन जीवन में बहुत उपयोगी हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं इन बातों को, तो जीवन के अंदर आपके रास्ते हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप सफल होते चले जाते हैं। तो ये जानकारियाँ आपको हमने दी। अब ये बाकी जानकारियों के लिए, चाहे कोई वास्तु से संबंधित है, चाहे ज्योतिष से संबंधित है, इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले करके, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जान करके लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बाकी एक बात और है, हमारी एक संस्थान है नमो पूजन, उसके माध्यम से आप अपने घर के अंदर जितनी भी छोटी से बड़ी तक षोडश संस्कार, कोई भी पूजन आपके संस्थान में, व्यापार में, दुकान में, कोई भी अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, कथा, ये आप हमारे संस्थान के माध्यम से करवा सकते हैं, संपन्न करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में गए तो आपके घर आपके संस्थान के अंदर हो जाएगी, आप भी आकर के हमारे संस्थान में करवा सकते हैं। बाकी अगर आप दूर देश में रहने वाले हैं, दूसरे प्रांतों में रहने वाले हैं, तो जो है आप इन नंबरों पर संपर्क करके ये जानकारी जरूर लीजिए कि हम आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।